करेंगे सिस्टम को हुए कोरोना बीमारी की। तो पिछले दिनों में कुछ शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं और जिससे यही लगता है कि सिस्टम को मानो कोरोना हो गया है। इसी कड़ी में लापरवाही की एक और तस्वीर देखने को मिली है डूंगरपुर में, जहां सिस्टम की खामियों के चलते 90 वर्षीय महिला की मौत हो गई। दरअसल सागवाड़ा के गामोटवाड़ा में 3 सितंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के 24 घंटे के बाद 90 वर्षीय महिला को लेने एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन तब तक मेडिकल टीम वहां नहीं पहुंची और ना ही एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर जैसी कोई सुविधा थी। खैर, मेडिकल टीम के आने के बाद जैसे तैसे परिजन महिला को लेकर कोविड सेंटर पहुंचे तो यहां पहले ही अव्यवस्थाओं का आलम था। अस्पताल में वार्ड बॉय, कंपाउंडर और डॉक्टर के नहीं मिलने के कारण महिला 3 घंटे तक व्हील चेयर पर ही बैठी रही और उसी पर महिला की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जिम्मेदार एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है ताकि आगे से किसी और को ऐसी परेशानी न झेलनी पड़े। तो सिस्टम को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार लगातार गंभीर है कि बेहतर और वक्त पर इलाज मिले कोविड पेशेंट्स को, लेकिन ऐसा होता फिलहाल इन तस्वीरों में तो नजर नहीं आ रहा और इसी वजह से 90 वर्षीय महिला की जान चली जाती है। डूंगरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एम्बुलेंस पहुंचती है जब पता चलता है कि जो बुजुर्ग महिला है वो कोविड पेशेंट है, लेकिन उस एम्बुलेंस में ना तो सिलेंडर होता है ना ही स्ट्रेचर की व्यवस्था होती है। लेकिन जैसे तैसे परिजन कोविड सेंटर लेकर आते हैं, वहां कोई भी महिला को देखने वाला नहीं होता है, ना ही कंपाउंडर होता है, ना ही वार्ड बॉय होता है। तो स्थिति जरा आप समझिए कि किस तरीके की लापरवाही देखी जा रही है इन सेंटर्स में, अस्पतालों में। मेरे वृद्ध माताजी कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव आए। कल 4 तारीख शाम को एक खटारा एम्बुलेंस उनको लेने आई। मैंने यहाँ के उपखंड अधिकारी महोदय, चिकित्सा अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि हम 4 भाइयों के पास 8 बेडरूम है, लेट बाथ सेपरेट है, हम डिस्टेंस को समझते हैं, हम रिस्क लिखित में लेने के लिए तैयार है, लेकिन कोई नहीं माना और उसे खटारा एम्बुलेंस में ठूस दिया गया। उसे यहाँ 20 घंटा पॉजिटिव लिस्ट आने के बाद भी इसे गोली नहीं दी गई और ड्राइवर जाते जाते ये कह गया कि मैं डूंगरपुर के सूरपुर क्वारंटाइन सेंटर पे इन्हें ले जा रहा हूँ, लेकिन वो उन्हें हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय डूंगरपुर में उनको बाहर ही छोड़ के चला आया। वहाँ जो इंचार्ज थे या जो डॉक्टर थे, साथ में अटेंडेंट जो हमारी बहू गई थी, उन्हें उल्टा डांटने लगा कि आपको सागवाड़ा में ही क्वारंटाइन होना था, आपको होम क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया, आपके साथ रेफर की चिट्ठी कहाँ है, आपके साथ कोई कंपाउंडर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस वाला इसे बाहर क्यों छोड़ के चला गया। जब उसने कहा कि साहब डॉक्टर साहब हमारी माँ तड़फ रही है और वो वृद्ध है, कृपया उसे संभालिए, लेकिन उन्होंने उसको अटेंड नहीं किया। तो देखा आपने किस तरह 90 साल की महिला को 3 घंटे तक अस्पताल में किसी ने नहीं संभाला और महिला की मौत हो गई। इस दौरान अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने परिजनों से किस तरह का व्यवहार किया, आप भी देखिए। बा उठ, ये कोई डॉक्टर की व्यवस्था ही नहीं है क्या भैया? यार कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है क्या? गजब कर रहे हो यार, आप खड़े हो फोन पे हो, क्या क्या चल क्या रहे हैं? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ तो क्यों आप यहाँ पर क्यों क्या कर सकते थे? यहाँ पर क्यों है? कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। कोई भी हो तो यहाँ पर एंट्री होना चाहिए ना। यहाँ पर पेशेंट आया है तो पेशेंट आया तो वहाँ पे ऊपर करेंगे, तो बुलाओ ना, यहाँ पर बुलाओ। तो एक और जहां सरकार कोविड सेंटर में हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं कुछ स्टाफ की लापरवाही के कारण पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े होने लगते हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां लापरवाही के चलते 90 साल की महिला की व्हील चेयर पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी तस्वीर जैसलमेर की है, जहां माहेश्वरी अस्पताल कोविड सेंटर के बाथरूम में गिरने से 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी। परिजनों ने यहां भी स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। ऐसे में चिकित्सा स्टाफ को यह समझना होगा कि एक छोटी सी लापरवाही से अगर पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं तो उस अव्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारना होगा, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से मजबूत सिस्टम की जरूरत है। और मृतका के परिजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरसी जोशी जी। आरसी जोशी जी, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि क्या क्या हुआ। एम्बुलेंस पहुंची थी, उसमें भी ना तो सिलेंडर था ना स्ट्रेचर था, अस्पताल गए तो कैसा बर्ताव हुआ आप लोगों के साथ? हालांकि तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, लेकिन आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, आप बीती। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। सागवाड़ा एसडीएम साहब के अभी स्टेटमेंट मैंने इसी चैनल पे देखे हैं।
हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। एक तरफ तो वो खुद कह रहे हैं कि इतना गंभीर मामला नहीं था, हाई रिस्क पे नहीं थी पेशेंट, और एक तरफ कह रहे हैं कि उसको ऐसी हाई रिस्क पे थी इसीलिए डूंगरपुर भेजना जरूरी था। चलो कोई भी, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम्मेदार थे, लेकिन कम से कम वो सागवाड़ा हॉस्पिटल को निर्देश तो दे सकते थे कि इनको प्रॉपर वे में रेफर करें। जाते डूंगरपुर डॉक्टर ने इन्हें साथ में अटेंडेंट को टरका के कहा कि रेफर चिट्ठी कहाँ है, कोई कंपाउंडर क्यों नहीं आया है। इस तरह से मेरी माँ मान लिया कि हाई रिस्क पे नहीं थी, और वो एम्बुलेंस की हालत को देख के 10 किलोमीटर जाते ही घबरा गई थी, और वो जाते जाते अगर उसको अटेंड भी कर लिया होता ना तो मेरी माँ बच जाती। जीना मरना तो किसी के हाथ में नहीं है, पर कम से कम उस तरफ के नहीं मरती आधा घंटा। इस बात का हमें दुख है। क्योंकि आरसी जोशी जी देखिए, एक तो कोरोना का वक्त चल रहा है, तो ऐसे में जैसे ही पता चलता है इंसान को कि वो कोविड पेशेंट है, तो हालांकि कहा जाता है कि पैनिक ना हो, लेकिन घबराहट ऑटोमेटिकली आ जाती है, और आप भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि घबराहट में आ गई थी वो। 1 अक्टूबर की सुबह मेरी माँ ने हॉस्पिटल स्वयं हमारे छोटे भाई के साथ जाके सैंपलिंग कराया था। 3 तारीख रात को लिस्ट डिक्लेयर हुई कि माँ पॉजिटिव है। 4 तारीख की शाम 5 बजे ये एम्बुलेंस मेरे घर पे आती है। तब तक इन्होंने गोली देने का या किसी चिकित्सा कर्मी ने मेरे घर आने का कष्ट नहीं किया। तो ये अपनी लापरवाही की लिपापोती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी माँ तो चली गई, किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं होवे। और ये कम से कम ये महसूस करे कि वास्तव में हम जिस बात के लिए वेतन लेते हैं ना, वो हमने ड्यूटी नहीं निभाई। मैं इतना ही चाह रहा था, मैं केंद्र सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ, मैं कोई मेरा जेब भरने के लिए या इनको सस्पेंड कराने के लिए या इससे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं उनको महसूस कराना चाहता हूँ कि इनकी द्वारा जो लापरवाही हुई है उसके लिए मेरी माँ शिकार हुई है और आधा घंटा तड़प रही है, डूंगरपुर तड़फी और इसका देहांत हुआ है। यानी कि आप ये मानते हैं कि सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन जो बिचौले हैं, जो बीच में लोग हैं जिनको सेवा करनी चाहिए, वो अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सागवाड़ा मेडिकल स्टाफ ने यही हमें बताया कि इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपनी अपनी सब औपचारिकता कर रहे हैं। और ये जो कह रहे हैं ना एसडीएम साहब, इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। अरे जब मेरी माँ कोरोना पॉजिटिव आ गई, हम एजुकेटेड है, रिटायर्ड पर्सन हूँ मैं, ऐसे कैसे मैंने सहयोग किया होगा। वीडियो देखिए आप, मैंने मेरी माँ एम्बुलेंस तक पैदल आई है, हम क्यों सहयोग नहीं करेंगे। उसको जिंदा रखना है कि उसको खत्म कर देना है। स्ट्रेचर नहीं लाया, मेरी माँ पैदल आई। जब एक तरफ कह रहे हैं कि एक गंभीर और रिस्की मामला था, उसको मेरे बेडरूम से लगा के एम्बुलेंस तक ये लोग पैदल चला के लाए। बिल्कुल। आरसी जोशी जी आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है डूंगरपुर से, ये सिस्टम को लेकर सवाल खड़ी कर रही है और यही शिकायत परिजन भी कर रहे हैं। दीदी बताना चाहूंगा कि डूंगरपुर में पिछले लगातार 24 घंटे इस मामले में हम इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे, और जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई है वो ये है कि एम्बुलेंस 108 के जो ड्राइवर हैं इस पूरे मामले में लापरवाह हैं। ये लोग आए दिन पेशेंट्स को कोविड-19 हॉस्पिटल के गेट पर पटक कर चले जाते हैं। जो संबंधित इंस्टीट्यूट जहां से ये पेशेंट को रेफर करके लाते हैं, वहां की जो पर्ची होती है वो कोविड-19 हॉस्पिटल को देनी होती है। ये पेशेंट की पर्ची कोविड-19 हॉस्पिटल को देते नहीं और वहां से चले जाते हैं। ऐसे में कोविड-19 हॉस्पिटल के लिए एक बड़ी समस्या होती है कि पेशेंट कौन है, कहां से आया है, इसकी क्या स्टेटस है, कोई जानकारी उनके पास नहीं होती। और ऐसे में जो समय बीच का जो ये, यानी कि आप बोल रहे हैं पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है फोन के जरिए कि आप कोविड पेशेंट है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता, कहीं पे भी पटक कर चले जाओ और खाना पूर्ति है सिर्फ ये सब। जी बिल्कुल, ये एम्बुलेंस की जो गलती है उसी का खामियाजा ये प्रथम दृष्टया जो जांच में आया है वो ये है कि एम्बुलेंस ड्राइवर की गलती के कारण ये मौत हुई। बिल्कुल। और देखिए ना पुनीत, ये तस्वीरें सिर्फ डूंगरपुर से नहीं है, ऐसी हमने जैसलमेर में भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई थी बाथरूम के अंदर, वहां पर भी ऐसे ही हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था उसे। इस तरीके की डूंगरपुर में इस तरीके के हालात हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, लेकिन जो हॉस्पिटल पहुंचने और प्राइमरी स्टेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो मिलने के बीच में जो देरी है वही समय जानलेवा साबित हो जाता है पेशेंट के लिए। और इस चीज को समझने की सख्त जरूरत है जिला प्रशासन को, चिकित्सा प्रशासन को, कि एम्बुलेंस को थोड़ा टाइट किया जाए, समय पे पेशेंट्स को पहुंचाए और उसका राइट प्रोटोकॉल से उनको अंदर एडमिट कराया जाए। पुनीत, क्योंकि इस बारे में हमने अधिकारियों से भी बातचीत की है, लेकिन वो तो अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वही चल रहा है जैसा हमेशा होता है। जी दीदी, आपको बताना चाहूंगा कि अधिकारी चैनल को ही बताना चाहते हैं कि उनको चैनल को ही सीखने की जरूरत है कि क्या प्रोटोकॉल होता है, लेकिन असल उनको यही नहीं पता कि एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन होती है, एम्बुलेंस के अंदर
सैलाइन का सिस्टम होता है जो पेशेंट्स को इमरजेंसी की कंडीशन में दिया जाना चाहिए। एक जो 90 साल की महिला है उसको अपने घर से पैदल उठाकर आप एम्बुलेंस तक शिफ्ट कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि उस महिला की तबीयत इतनी खराब की थी जितनी कि आप उसको बिल्कुल यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। और सीएमएचओ इस वक्त महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, एक बुजुर्ग लेडी आती है, उससे पहले अस्पताल के जरिए, एम्बुलेंस के जरिए लाया जाता है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है। अस्पताल पहुंचते तो वहां देखने वाला कोई नहीं होता है। क्या हो रहा है अस्पताल में? नहीं सर, अस्पताल में तो पूरी व्यवस्था है सर। हम तस्वीरें, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है। महेंद्र जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वार्ड बॉय, कंपाउंडर वहां मौजूद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। नहीं, वो तस्वीर में वो पता नहीं, उसके अब तहकीकात हम कर रहे हैं, वो तस्वीर में कौन व्यक्ति है। सर सुनिए, हमारे साथ आरसी जोशी जी जो कि मृतका के परिजन है वो भी बने हुए हैं। मैं उनसे आपकी बातचीत करवाना चाहूंगी। जोशी जी, आप अपनी बात रखिए। नमस्कार। नमस्कार। जब आपका कोरोना वार्ड के इंचार्ज कह रहे हैं कि आए दिन लापरवाही कर रहा है एम्बुलेंस चालक, तो क्या आपको इसके लिए पहले से सजग हो जाना जरूरी नहीं था क्या? नहीं, अगर किसी ने लापरवाही की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे वो संविदा कर लिया, 8,000 का नौकरी करने वाला, आप अपनी जिम्मेदारी उस पर डाल रहे हैं। आपके स्टाफ के किसी डॉक्टर पास जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। सागवाड़ा हॉस्पिटल के किसी स्टाफ से कोई आप नहीं कह सकते हैं कि आपने प्रॉपरली रेफर नहीं किया या इसके साथ कंपाउंडर नहीं भेजा। हमें आप कह देता सागवाड़ा स्टाफ के आप लीजिए अपने एम्बुलेंस कर लीजिए, तो भगवान की दया से मैं कर सकता था। नहीं, उसमें जांच की जा रही है, अगर कोई दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोषी दिख रहा है साहब, दोषी दिख रहा है साहब। डूंगरपुर कोरोना वार्ड के स्टाफ दिख रहा है साहब, हमारी अटेंडेंट चिल्लाती रही, उन्होंने अटेंड नहीं किया उसको। वो जैसे पहले खींच तान के उसको लाई है, वार्ड तक एम्बुलेंस करने पे आप डाल रहे हैं सारी जिम्मेदारी। जांच होने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। नहीं, सागवाड़ा डूंगरपुर में इतने बड़े बड़े डॉक्टर और जिम्मेदार, और आज 22 मार्च से इस महामारी से लड़ रहे हैं, तो इनके इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है और इन्होंने कोई ऐसा त्रुटि पहले नहीं पकड़ी है कि जिसके लिए सुधार। महेंद्र जी, लेकिन किसी की तो जिम्मेदारी बनेगी ना, जैसा कि जोशी जी भी कह रहे हैं। नहीं, अगर इसमें अगर कोई दोषी अगर पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें साफ साफ लापरवाही दिख रही है। बुजुर्ग महिला आई थी, ठीक ठाक थी, वहां वार्ड बॉय खड़ा है, एम्बुलेंस में व्यवस्था नहीं, सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं, जैसे तैसे लाया गया और यहाँ नहीं देख रहा है कोई उसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी उनकी तहकीकात हम कर रहे हैं, इसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। जी सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये सब सिस्टम की खामी है बहुत बड़ी? क्योंकि आज एक महिला की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसकी जान चली गई, लेकिन परिजन तो ये कह रहे हैं ना कि ऐसी कई लोगों की और किसी की जान ना जाए। आप देख रहे हैं कैसी महामारी फैल रही है। नहीं, हमारी तरफ से फिर कोई लापरवाही नहीं की जा रही है। हम पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं मरीजों को बिल्कुल लापरवाही रखी गई है कोरोना वार्ड के द्वारा। और हमारी अटेंडेंट ने जब चिल्ला के कहा, सागवाड़ा से 7 आदमियों को उसने बुलाया है कि माँ शायद अंतिम सांसें गिन रही है, तो आप लोगों ने पुलिस बुलाई, प्रशासनिक अधिकारी बुलाई और वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनको धमकी दी, प्रोटोकॉल के नाम से मुंह बंद करने की कोशिश की। मेरे पास सब ऑडियो वीडियो मौजूद है। ये वहाँ के मेडिकल कॉलेज की जो टीम है वो बता पाएगी। अभी हम वो तो एक दूसरे में डालने से कुछ नहीं होता साहब। देखो, ये इंसानियत तो यही है कि आप ये महसूस करें कि वास्तव में हमसे गलती हुई है, तो ही आप भविष्य में गलती नहीं करेंगे। लिपापोती करके साहब आप जाहिर कर रहे हैं एम्बुलेंस के ड्राइवर पे डालकर कि ये ऐसा ही चलता रहेगा। नहीं, जांच की जा रही है इसकी। नहीं, डूंगरपुर जिले में पढ़े लिखे लोग भी कोई संवेदनशील रहते हैं कि नहीं रहते हैं कि सबको अंगूठा जाके समझते हो? बिल्कुल आपकी मंशा के अनुसार जांच की जा रही है। ठीक है साहब, धन्यवाद। महेंद्र जी, क्या आप आश्वासन देते हैं फर्स्ट इंडिया पर कि इस पूरे मामले की सही तरीके से जांच होगी और जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको आश्वासन देता हूं। अगर किसी ने गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कब तक जांच पूरी हो जाएगी? अभी सर इसकी हम अति शीघ्र इसकी जांच करवा लेंगे। महेंद्र जी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ ना हो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ रूल्स तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल, इसके लिए हेल्प डेस्क वगैरह लगाई जा रही है। हाँ, चलिए, शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र हमारे साथ जुड़े, जो कि कह रहे हैं कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और उन्होंने कहा है कि जांच में जो भी सत्यता पाई जाती है उसके आधार पर ही एक्शन भी होगा।